हेलो, राधे राधे। स्वागत है सभी का। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा, भाषा, उपभाषा। उसके बाद भाषा और उपभाषा में अंतर क्या है। उसके बाद जानेंगे हम हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और उपभाषाओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से क्या हो जाते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है भाषा। भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। अब भाषा क्या है? जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भाव, अनुभव क्या करता है, व्यक्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, ये उत्तर है इसका। जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भाव और अनुभव को व्यक्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उपभाषा। आपके दिमाग में अक्सर आता होगा कि उपभाषा क्या होती है, तो आइए जानेंगे कि उपभाषा क्या होती है। तो उपभाषा किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप से आप समझ सकते हैं। ग्रामीण जो इलाका है वहाँ क्षेत्रीय रूप उपभाषा कहलाता है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उच्चारण, शब्द, शैली बदल जाती है, वही उपभाषा होती है। जैसे कि आप अगर अवध क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे क्या बोली जाती है, वहाँ पे अवधी बोली जाती है। लेकिन अगर आप गोरखपुर के साइड आएंगे या इस इलाके में आएंगे तो वहाँ पे भोजपुरी आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से ये क्या है, बोलियाँ हैं। उपभाषाएँ छोटे छोटे क्षेत्र में होती हैं, उनको उपभाषाएँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा और उपभाषा में अंतर क्या है। तो भाषा और उपभाषा, भाषा का क्या अर्थ है। भाषा व्यापक और मानकीकृत होती है। मतलब व्यापक मतलब इसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है और इसमें कुछ रचनाएं होने लगती है। जब वो रचनाएं होने लगती है तो वो क्या हो जाती है, वो मानकीकृत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जबकि उपभाषा क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। आप व्यापक से मतलब समझ लीजिए भाषा बड़े क्षेत्र की है, उपभाषा उससे छोटी है। इस प्रकार आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं कौन कौन सी है। आज हम समझेंगे हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। आप ये गलती मत कीजिएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है ये हमारी। ठीक है, अब हिंदी हमारी राजभाषा है तो इस राजभाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, तो चलिए जानते हैं उपभाषाएं। तो सबसे पहले क्या है, ब्रजभाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, बघेली है, बुंदेली है, बघेली है, हरियाणवी, राजस्थानी, ये क्या है, हमारी उपभाषाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि हिंदी की उपभाषाओं से प्रश्न बनता ही बनता है हमारा। एक दो प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। उपभाषाओं का अध्ययन क्यों जरूरी है। आप बताइए, आपको भाषा भी पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, भाषा तो हम पढ़ते हैं। चलिए, भाषा का क्या है, क्षेत्र जो है व्यापक है, मतलब बड़ा है। लेकिन उपभाषाएं अगर इनका क्षेत्र छोटा है तो हम इनको क्यों पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं, इसका एक कारण है, इसमें क्षेत्रीय संस्कृति, लोक जीवन और इतिहास की हमें क्या मिलती है, ये जानकारी मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको इस चीज़ को जरूर जानना चाहिए कि हम उपभाषाओं का अध्ययन क्यों करते हैं। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति, लोक जीवन और इतिहास की हमसे क्या मिलती है, हमको जानकारी मिलती है, इसलिए हम उपभाषाओं का भी अध्ययन करते हैं। अब देखिए मानक भाषा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मानक भाषा क्या है। शब्द अक्सर आपके दिमाग में आता होगा कि ये बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। तो मानक क्या है, वह भाषा जिसका क्या हो, जिसका व्याकरण हो, क्या हो, व्याकरण हो और शब्दावली हो और प्रयोग एक समान, मतलब उसका प्रयोग एक समान तय हो चुका हो, उसको क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रश्न कितना सटीक उत्तर है कि वह भाषा जिसका व्याकरण, शब्दावली और प्रयोग एक समान तय हो चुका है कि उस प्रकार इसका प्रयोग करना, वो क्या है, हमारी मानक भाषा है। आपको ये प्रश्न जरूर याद करना चाहिए। हिंदी की भाषा, मानक भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो हिंदी, हमारी जो राजभाषा है, उसका क्या मानक भाषा, क्या उसकी लिपि क्या है। तो हमारी जो हिंदी है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। क्या है वो, देवनागरी लिपि है हमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया था। अब हिंदी हमारी जो भाषा है, जो हमारी राजभाषा है, उसका वर्गीकरण किसने किया था। तो उसका वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अब जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आपने सुना है तो आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आ रही होगी कि ये वही विद्वान है जिन्होंने हिंदी का क्या किया था, हिंदी के काल विभाजन को सुव्यवस्थित और क्रमवत इसका क्या किया था, अध्ययन किया था। इनकी एक पुस्तक है, उसको आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि उस पुस्तक का क्या नाम है। उसके बाद उपभाषा और बोली
बोली में अंतर। अब उपभाषा और बोली, इतनी देर से हम पढ़ रहे थे उपभाषा और भाषा, लेकिन उपभाषा से नीचे क्या आती है? बोली आती है। अब देखिए यहाँ पे आ गई है क्या? बोली। अब बोली क्या है? बोली उपभाषा से भी छोटा क्षेत्र होता है बोली का। ठीक है, तो चलिए देखिए, बोली उपभाषा का ही एक रूप होता है जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? भाषा। भाषा के बाद आती है उपभाषा। उपभाषा के बाद आती है बोली। अगर क्रम लगाने को आए तो आपको इस प्रकार से इनका क्रम निर्धारण करना है। उसके बाद है, क्या उपभाषाएं भाषा के विकास में सहायक होती हैं? तो इसका आंसर है, उपभाषाएं भाषा को समृद्ध बनाती हैं और नए शब्द तथा शैली को प्रदान करती हैं। इस प्रकार से आपने भाषा के बारे में जाना। ये भाषा के वो प्रश्न हैं जो बार बार से क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। राधे राधे सभी।